एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी 24/7। 15 दिन पेपर के रह गए हैं और पूरा दिल के अंदर अटैक आए हुए हैं, दिल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि मैम कैसे क्या करने हैं, ऑफलाइन पेपर है, क्या होगा, कैसे होगा। और हमने पूरी साल मेहनत की है, अगर उसके अंदर एक छोटी सी भी गलती हो गई, पूरे साल की मेहनत में मैम पानी फिर जाने वाला है। तो मैम अब हमको थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दो, थोड़ी सी कोई सलाह दे दो, थोड़ा सा कोई सजेशन दे दो। तो आज मैं आपको देने आई हूँ सजेशन कि कैसे आप OMR शीट को फिल कर सकते हैं। और मेरा नाम है सोनिया चहल, आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, बट आज आपको बताने वाली हूँ कुछ और चीज। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, अगर मैं बात करूँ OMR शीट की फिलिंग करने की, तो OMR जस्ट ऐसा नहीं कि बबल बना दो और हो गया, नहीं भैया। उस OMR को भरने से पहले, भरते हुए बहुत सी चीजों को ध्यान रखना होता है। पहली बात तो जब आप पेपर लेंगे ना, तो अपना पेपर थोरोली पढ़ना, रीड करना, क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको करने हैं। तो कौन से 40 आपको करने हैं वो लेबल करते चलना साथ में। कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में करना है, क्योंकि हो सकता है 40 के 40 उस टाइम पे आप ना करें, आपको 35 निकल के कि 35 मुझे आते बाकी नहीं आते। तो कुछ एक क्वेश्चन जो आप बाद में करना चाहें उनको मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन बाद में कर लूंगा, इसको बाद में देख लूंगा, ये लंबा क्वेश्चन है, जो भी है ठीक है। और अपने आप को काम रखा, क्योंकि पेपर सारे एक साथ हैं, है ना, एक ज्यादा गैप है नहीं, आज तो दूसरा कल, ऐसे करके अभी तो सुबह तो फिर दूसरा शाम। तो भाई अपने आप को काम रखना, ठीक है। और जब आप OMR फिल करोगे तो OMR कैसे फिल करनी है, 3 तरीके हैं। देखो, एक तो होता है कि भाई पहले एंड में भर दो पेपर, एक बार पूरा सोल्व करो, देन एंड में फिलिंग कर दो। मैं कहूंगी जी सबसे बड़ी बेवकूफी हो गई, लंका लगाने वाली मिस्टेक है ये लंका लगाओ मिस्टेक है, बाद में पेपर भरना। रीजन बीइंग, क्योंकि आप कई बार इतना कैलकुलेटिव पार्ट जब होता है तो वो कैलकुलेट करता ही रह जाता है, आधी OMR फिल रह जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बाद में जल्दी जल्दी में भरने के चक्कर में वो ऊपर नीचे क्वेश्चन का सीक्वेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। 10-15 क्वेश्चन के बाद समझ में आता है ओ शिट कि मैंने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया। तो वो नहीं करना है आपको। मैं कहूंगी 2 बेस्ट तरीके जो आप चाहें। देखो, एक थ्योरी के लिए बेस्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट के लिए बेस्ट है। पहला जो तरीका है वो सिंगल क्वेश्चन हैंड टू हैंड करते चलो। देखो, आपके पास 100% एक्यूरेसी जिसकी रहे, 100% एक्यूरेसी जो रहे, मैं उसके लिए बोलूंगी। जो सिंगल हैंडेड क्वेश्चन है आपका, कि एक क्वेश्चन किया उसको तुरंत आंसर कर दो, ये आपको 100% एक्यूरेट आंसर यहाँ पे जाता है। यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस कम होता है, बट येस दिस इज टाइम टेकिंग, ये बहुत टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर देखोगे, अच्छा यहाँ फिर फिल करोगे उसको क्रॉस चेक करके, तो इस टाइम टेकिंग, क्वाइट टाइम टेकिंग। बट हाँ, ये एक्यूरेसी सही देता है। तो जितना भी आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, हिस्ट्री है, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कि थ्योरेटिकल है, तो जनरली ये जल्दी आपकी हो जाती है, तो आप वहां पे हैंड टू हैंड कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटिव में भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अगर यूज कर रहे हैं तब जब आपको 40 क्वेश्चंस आपके 1 गो में हो जाए। और कुछ को हम जब लेबल करते हैं ना, तो वहीं पे पता चल जाता है इनका आंसर क्या, तो आंसर भी टिक करते हुए चलते हैं। कई बार 10 मिनट में पूरे पेपर का आंसर टिक हो जाता है, अगर बायो की बात करूं तो। फिर हमारे पास आता है कि मैम तीसरा हमारा है पोर्शन वाइज, कि भाई हमारे पास 40 क्वेश्चन हमको करने हैं, तो 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर लो, कि 10 पहले, फिर 10, फिर 10, उनको सोल्व कर करके से पार्ट्स में, पोर्शन में कर लो। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि भाई मेरा आधा पेपर हो गया, मेरा 1/3 क्वेश्चन हो गया, है ना, तो मेरा थर्ड पार्ट तो हो ही गया, बस थोड़ा सा 1/4 रह गया। तो इस तरीके से आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला यूज करें, वो ज्यादा बेटर है अगर आप कैलकुलेटिव या थ्योरेटिकल कोई भी पार्ट कर रहे हैं। बट अगर आपको वो पहली 10 मिनट वो आपकी इतनी शानदार हो कि आपने जो पढ़ा है बस वही पेपर में आया है, और बिल्कुल ऐसे है कि भाई बस सब कुछ ही आता है मुझे, तो फिर तो आप हैंड टू हैंड करना, क्योंकि कई बार आउट ऑफ एक्साइटमेंट भी चीजें गलत हो जाती है ना। उसके बाद जब OMR फिल करोगे तो क्या, कि खाली बस बबल बनाया और हो गया, नहीं, खाली बबल बनाया और हो गया नहीं। पहली बात तो भाई बबल बनाने से पहले वो आंसर निकालना पड़ेगा। तो आंसर शीट जो आपकी रफ शीट होती है कैलकुलेटिव वाली, उसको थोड़ा ध्यान से, है ना, ज्यादा घैंच पैंच नहीं करना उसके अंदर। ऐसा नहीं कि बस पता नहीं क्या ही वहां पे आंधी तूफान चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या लिखा है। तो थोड़ा ध्यान से साफ सुथरी रफ शीट लगना, ताकि आपको टाइम भी मिल पाए और समझ भी पाओ कि मैंने क्या लिखा था, है ना। अगला, अगर मैं बात करूं तो अपने बबल्स अच्छे से बनाना। ऐसा नहीं कि बबल इधर है आप इधर ऐसे कर रहे हो, नहीं बेटा, पूरा पूरा बबल बनाना। पता चल रहा है ऐसे निकाल रहे हो इसको, भाई ना तो इसको कम करना है ना इसको ओवरफ्लो करना है, बस इसको जितना जितना बबल है उस बबल को उतना ही फिल करना है। अभी तो खैर ये नहीं कर पाई मैं, तो बबल जितना है उतना ही फिल करना, और 1 टाइम में 1 ही बबल। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 बबल है, आपको लगा कि अच्छा ये वाला सही था आंसर, नहीं नहीं ये नहीं, ये सही था, अरे नहीं ये सही था, ऐसे नहीं, ये टिक नहीं करना। जिसके ऊपर पेन रख दिया वही बबल बनेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइम इज टिकिंग, टिक 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 बेटा, तो ध्यान रखना है, पेपर आप पूरा दिन नहीं बैठना है वहां पे, करके घर जाना है, दूसरा पेपर देना है, तो अपना टाइम का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैम इन चीजों को हम अगर हम प्रैक्टिस कर पाते तो ज्यादा बेटर होता,
है ना। तो आप ताकि प्रैक्टिस कर पाए, इसीलिए देयर इज अ सरप्राइज, दैट इज दिस। आपको पता होगा कि आपकी CUET 24/7 आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देता है, जिसके अंदर पूरी OMR आपको दी जाती है, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है, हर चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो गलती होनी है वो यहाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाए, ताकि पेपर में वो गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे आएगी तो नंबर, वो चीज इंप्रूव होगी। अगर पेपर में गलती होगी तो नंबर कटेगा भाई, दिक्कत हो जाएगी, वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आप लोगों को ये मिलेगी कहां से? ये मिलेगी आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपकी है, जो है एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट की, चाहे वो कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, हर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप कोड लगा सकते हैं SC50। एंड मुझे नहीं पता ये आप वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है 50% का डिस्काउंट अभी रनिंग में है, वैसे तो हो सकता है कि 1-2 घंटा लेट हो जाए। अगर आपको मैम अभी तो मेरे को लग ही नहीं रहा, मैं तो अगले दिन जागा हूँ, उसके बाद आप कौन सा कोड लगाएंगे? उसके बाद आप लगाएंगे Y697। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इससे आपको 17% मिल जाएगा। बट आई थिंक अभी तो ये चल रहा है, तो आप 50% कोड ले सकते हैं, SC50 आप लगा सकते हैं, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो दैट्स द वीडियो, आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो आएगी आपके लिए बहुत अच्छे से, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि कैसे आप अपने एग्जाम में अपने आप को काम रख सकते हैं, बट अभी नहीं, बहुत जल्द। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिली होगी इससे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, एंड डू कमेंट हाउ वाज द सेशन। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।